हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। सो गाइस, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वो भारत के जितने भी यूनेस्को में शामिल धरोहर स्थल है उनका डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम बताने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा उनको साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान होता है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशेष सांस्कृतिक भौतिक महत्व के रूप में सूचीबद्ध है। सबसे जरूरी चीज़ ये है कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में संख्या कितनी है, उनकी 36 संख्या है। भारत के जितने भी स्थल है उनकी संख्या कितनी है, 36 है। उनमें से एक तो क्या है, मिश्रित है, 7 क्या हो गए, प्राकृतिक हो गई, और 28 क्या हो गए, सांस्कृतिक हो गई। और ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि जब भारत के फर्स्ट बार शामिल किए गए धरोहर स्थल में तो उनकी संख्या कितनी थी, 4। और कब शामिल की गई थी, 1983 में। अब वो 4 कौन कौन से थे, एक तो हो गया आगरा किला हो गया, अजंता गुफा हो गई, एलोरा गुफा हो गई, क्या हो गया, ताजमहल हो गया। आपको पता है आगरा किला कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, एलोरा गुफा और अजंता गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले बात करेंगे अपन सांस्कृतिक स्थल की। इन सबको मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले अजंता गुफाएं और बात की जाए, अजंता गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और एलोरा गुफाएं भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। दोनों को कब शामिल किया गया था, 1983 में। अब इनको देखो, याद रखने की ट्रिक कैसे है, आप कैसे याद रखोगे। अब महान राष्ट्र है, महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र है, तो महान राष्ट्र में क्या करते हैं कि और देशों के लोगों को आने नहीं देते। तो आप कैसे याद रखोगे कि ए लोरे क्या बोल रहा है, ए लोरे आज जनता आ गई, आज देखो, ए लोरे आज जनता आ गई, कहाँ पे बोला जाता है, महाराष्ट्र में। देखिए 19 तो आपको याद आई, अब याद रखना क्या आपको, 83। इस 83 को कैसे याद रखोगे आप, तो उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि तीर आसी, वो तीर आ गई हो, क्या लग रहा है, तीर आसी। महान राष्ट्र में क्या लग रहा है, जब जनता आ गई तो उनको ऐसे लग रहा है कोई तीर आसी। अब बात की जाए ताजमहल और एक क्या हो गया, आगरा का किला, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कब शामिल किया गया, 1983 में। तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग कि ताजा महल बनाया था, क्या बनाया, ताजा महल बनाया था, उसमें क्या लगा दी, आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगा दी। तो कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो तीर से क्या लगा दी, ताजा महल में आग लगा दी। अब कैसे लगा, उसके आगे आग लगाई, तीर के आगे देखो, तीर के आगे क्या लगाया, आग लगाया। फिर उसमें ताजमहल में छोड़ दिया तो क्या लग गई, उसमें आग लग गई। अब उसका क्या मांग रहे, उत्तर मांग रहे, उत्तर दो, तुमने आग क्यों लगाई। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास, कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। कब शामिल किया गया, 1984 में। तो अब कोने में, कोणार्क में क्या रहा, कोने में सूर्य मंदिर बनाया ताकि कोई चोरी वोरी नहीं कर ले। तो क्या हुआ कि कोने में सूर्य मंदिर बनाया, फिर भी क्या करे, वो उड़ के आया और क्या कर लिया, चोर आसी। कौन आया, चोर आसी, 84 आ रहा है, 1900 आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्या 84, कि फिर भी उड़ के क्या आ गया, चोर आसी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, महाबलीपुरम के स्मारक समूह है, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। कब शामिल किया, 1984 में। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि महान बल, कैसे, महान बल पूरा तब लगेगा, महान बल पूरा कब लगेगा, जब तुम लोग एक साथ मिल जाओगे, फिर तुम क्या करोगे, चोर आसी। फिर क्या करो, महान बल देखो, महान बल लगाया चोरों ने, कब लगाया, जब तुम सारे चोर मिल जाओगे, सारे चोर एक साथ, 84, तो अभी शायद रखते हो, चोर आसी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, गोवा के गिरजाघर और एवं कॉन्वेंट कहाँ पे, गोवा में। और क्या है, इसका कब शामिल किया गया, 1986 में। तो कोई लड़का कहाँ पे गया, गोवा में घूमने गया, गोवा के गिरजाघर में घूमने गया, तो आपको पता है गोवा में बहुत ठंड रहती है, तो लड़के को क्या है, छींक आसी, 1900 आपको याद रहेगा, छींक आसी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, हम्पी। नेक्स्ट क्या हो गया, हम्पी। तो हम्पी को आप कैसे याद रखोगे, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। कब शामिल किया गया, 1986 में। वही चीज़ कि जब हाँ मैंने पी, कि लड़का बोल रहा है हाँ मैंने दारू पी, हाँ पी मैंने, वो नाटक कर रहा है। अब फिर झूठवा नाटक कर रहा है कि मुझे छींक आ रही है, मैं तो अस्पताल जाऊँगा, ऐसे नाटक करने लग गया, पहले शराब पी लिया, अब नाटक कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट याद रखोगे, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और कब शामिल किया गया, 1986 में। तो इसकी क्या ट्रिक हो गई कि फतह कर लिए सीकर, कोई फतह क्या कर लिया कोई सीकर, जिसको क्या कर, फतह कर लिया। अब फतह कर लिया तो वो नीचे उतर ही नहीं रहा, फतह करके मतलब जब चोटी हुई जाके बैठ गया। तो अब लोगों ने पूछा भाई नीचे क्यों नहीं उतर रहा, तो वो बोल रहा है भाई मुझे तो छींक आ रही है, मुझे सर्दी वर्दी लग गई तो मैं नीचे नहीं आऊँगा, छींक आसी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है खजुराहो का स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है, और कब शामिल किया गया, 1986 में किया गया। अब क्या कर रहा है कि खोजो राहों में स्मारक को, भाई कोई स्मारक मैंने देखा था, खोजो राहों में, मतलब राह मतलब रास्तों में खोजो, जो मध्य में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, मध्य मिल जाएगा। तो वो फिर क्या कर रहा है, वो जुटवाटी, भाई मैं जाऊँगा, इतनी दूर परेशान होऊंगा, तो अगर मुझे तो छींक आ रही है, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, छींक कहाँ सी, ये आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाई का महाराष्ट्र में है, और कब शामिल किया गया, 1987 में। अब एलिफेंट होते हैं, वैसे एलिफेंट जब मतलब हाथी होते हैं, हाथी वैसे जब
उनको गुस्सा आ जाता है तो वो संभलते नहीं है, बहुत ही मतलब अपने आप में हेवी होते हैं। तो आजकल एलिफेंट कहाँ पे रहते हैं? गुफा में होते हैं। कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं। कहाँ के? महान राष्ट्रों के जो हाथी होते हैं कहाँ पे? गुफा में रहते हैं। मतलब उनको क्या आ गया? सत्य आ गए, सत्य आसी, मतलब उनका ध्यान आ गए, उनको अच्छे अब हाथी होते हैं जो ज्ञानी हो गए, मतलब सत्य आसी, तो आप करते हो सत्य आसी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट देखिए क्या है? पतदकल। पतदकल कर्नाटक, और क्या हो गया? 1983 में, सॉरी 1987 में। तो क्या हो रहा है कि पतदकल। पतदकल को आप कैसे याद रखोगे कि पत्ते दे कल का, क्या मतलब पत्ते दे मेरे, मेरे पत्ते दे कल का, तू नाटक ना कर। अब तो तेरे को सत्य, अब तो बड़ा हो गया तेरे को, अब तो अब भी सत्य नहीं आसी क्या? सत्य आसी, सत्य आसी कि जो कल मैंने तू पत्ते लिया था, पत्ते दे कल के, क्या पत्ते दे कल के, नाटक ना कर, अब तो तेरे को सत्य आसी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। कब से हमने किया गया? 1987 में। तो क्या कर रहा है कि भाई चल चल, तुझसे मिलना है। क्या तो देखो कि तू अब महान होगा कोई बात नहीं, लेकिन तू चल तो सही, चल चल। फिर बोले किससे मिलने चलेंगे? अब तो क्या है, उसको भी सतासी, सत्य आसी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जो बृहदेश्वर मंदिर हो गया, ये कहाँ पे है? ये कोंडा चोलपुरम में। ठीक है जी। ये है कहाँ पे? दोनों सभी कहाँ पे? तमिलनाडु में ही है। चाहे एयरतेश्वर का मंदिर कहाँ पे है? द्रासुरम में। द्रासुरम में। बद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? तंजावर में। तंजावर में कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर क्या हो गया? नेक्स्ट देखिए आपको क्या है? 14वां क्या है? सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, 1989 में। तो 1989 कैसे याद रखोगे आप लोग कि मैंने सांचा बौद्ध स्तूप को, सांचा मतलब कोई बौद्ध का स्तूप बनाया है, कैसे? सांच के, मध्य से सांच के बनाया था, मध्य से सांच के बनाया था, और मध्य में से सांच के बनाया था। तो क्या है? मेरा निवासी था, बौद्ध क्या था? मेरा निवासी था, इसलिए मैं इसको बनाया था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा आप कैसे याद रखोगे? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। कब से हमने किया? 1993 में। 93 में। तो अब आप लोग कैसे याद रखोगे कि ये हुमा क्या बोल रहा है कि हुमा, जो हुमा को लड़की है, तो वो बोल रहा है कि मकबरा कैसे? मग भरा, पानी भर रही थी, मतलब मग भर रही थी, क्या? मग भरा, कि हुमा मग भरा, ध्यान तो दे, दिल कहाँ लगा बेटी, दिल कहाँ लगा बेटी, तेरा ध्यान कहाँ पे है? तो तू तो क्या हो रही है? तरतर हो रही है, मतलब तरतर हो रही है, तेरा तो ध्यान ही आजकल नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए आप, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का है दिल्ली में है, क्या हो गया? 1993 में। कि अब तो कुत्ते भी बीमार, कुतुब मीनार कुत्ते बीमार हो गए, अब तो कुत्ते भी बीमार है दिल लगाने में, वो भी बेचारे तरतर हो रहे हैं, आज कुत्ते भी समझदार हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पर्वतीय रेल। भारतीय पर्वतीय रेल में कौन कौन सी शामिल है? कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है। इन सबको शामिल किया गया था 1999 में। तो आपका शायद रखोगे, राइट याद रखो, भारतीय रेल। कि तू कभी भारतीय रेल में बैठा था तो क्या बोल रहा है? नो 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 नो। 1999 में क्या याद रखोगे? नो नो नो, मैं कभी भारतीय रेल में नहीं बैठा। तो भारतीय रेल में जितने भी शामिल किए गए यूनेस्को स्थल में, तो आपको याद रखना क्या? 1999। किस याद रखोगे? नो 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 नो, तो आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका बोध गया का महाबोधि। महाबोधि कहाँ पे है? बिहार में है, 2002 में। 2002 में। तो अभी इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए कि बोध गया, क्या बोल रहा है? बोझ गया। क्या क्या बोध गया? भाई बोझ गया, बोझ होता है कि मेरे सिर से तो क्या बोझ गया, बोझ गया, क्योंकि मुझे अब महान बुद्धि आ गई, महान बुद्धि लगाई हार के बाद। मैं हार गया तो उसके बाद मैंने महान बुद्धि लगाई, महान बुद्धि लगाई। अब मैं 200 रुपये कमाता हूँ दोनों टाइम, 200 रुपये कमाता हूँ दोनों टाइम, मतलब 2002 में क्या कह रहा है? 200 रुपये कमाता हूँ दोनों टाइम। ध्यान से देखिए दोबारा क्या है कि मेरे सिर से बोझ गया, बोझ गया कि मुझे महान बुद्धि आ गई हार के बाद, अब तो मैं 200 रुपये कमाता हूँ दोनों टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, भीमबेटका का शैलस्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कब शामिल किया गया? 2003 में। तो क्या है? भीम का बेटा क्या बोल रहा है कि भीम का बेटा, आपको पता है जो भीम था, अर्जुन था, ये सब भाई थे, तो भीम की बात कर रहा हूँ कि जो भीम का बेटा है वो मध्य में से क्या है? 2003 लोगों के बराबर है, मतलब इतना बलवान है कि मध्य में से, भीम का बेटा मध्य में से 2003 लोगों के बराबर है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, चंपानेर। चंपानेर पावागढ़ पुरास्थल लोग कहाँ पे है? गुजरात में है, और क्या हो गया? 2004 में। 2004 में कि चंपा ने, क्या बोला है? चंपा को लड़की, चंपा ने पावागढ़ में, पावा मतलब क्या बोला? चंपा ने पावा, पावा है ना, पावा जो शराब का पावा होता है, वो गढ़ में गुजरी रात को, मतलब क्या, देखो समझिए वापिस क्या है कि जो चंपा ने ना पावा गढ़ में लाया, कब? गुजरी रात को लाया। अब वो भी 200 रुपये में 4, तो क्या बोला? 200 रुपये में 4 लाया, कितना? 200 रुपये में 4। डर समझिए, चंपा ने पावा लाया गढ़ में गुजरी रात को, कितने? 200 रुपये में 4 पावा लेके।
ठीक है जी। नेक्स्ट याद रखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे, महाराष्ट्र में 2004 में शामिल किया गया। अब जो छत्रपति, अब आपको बता भी थोड़े दिनों पहले छत्रपति शिवाजी की मूवी आई थी, तो उस जब उसको महाराष्ट्र में चला गया था तब भी उसके ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसमें भी 200 रुपये में 4 लोग देख सकते थे मूवी, याद रख सकते हो आप लोग। और 22वां क्या है, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला कहाँ पे, दिल्ली में, सबको पता है दिल्ली का लाल किला दिल्ली में ही रहेगा। और इसमें देखो 2200 तो आपको याद रखेगा। और किस याद रखोगे आप लोग कि दिल्ली का लाल किला है, उसमें क्या कर रहा है, दिल्ली के लाल किले को घुमाने में आपको 200 रुपये में घुमाएंगे, आपके साथ रह के 200 रुपये में घुमाएंगे। कैसे, कोई आदमी आपके साथ रह के सारी चीज़ें बताएगा। कैसे याद रखोगे, 2007। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पे, आपको पता है जयपुर में है। और जयपुर कहाँ पे, राजस्थान में है। कब से में रखेगी इसको, 2010 में। तो कैसे याद रखोगे आप लोग कि जो राजा लोग होते थे उनके क्या होते थे, 2000 आपको याद है। कैसे याद रखोगे, 10 से दास राजा के क्या होते थे, दास होते थे। अब आगे देखिए आप, आगे क्या है कि राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ का हो गया, राजस्थान में हो गया। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, रणथंभौर राजस्थान में है, एम्बर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में है। तो ये सबको शामिल किया 2013 में शामिल किया। इनको आप अच्छी से याद रखिएगा। साथ ही में आपको जैसलमेर राजस्थान किला हो गया, और गेगरोन का हो गया, ये भी कवर राजस्थान में ही है। अब नेक्स्ट देखिए आपको, रानी की बाव कहाँ पे, गुजरात में 2014 में। अब रानी की बाव को आप कैसे याद रखोगे कि जो रानी की बाव है, तो कब शामिल किया गया, इसको 2014 में याद रखेगा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। लास्ट में क्या है, नालंदा कहाँ पे, बिहार में है। कब शामिल किया गया, 2016 में। क्या वो कह रहा है कि नाल यानी मेरे संग, मतलब मेरे साथ, नाल लद्दा मतलब मेरे नाल लद्दी है उसने, हार के बाद आप खुद तो क्या कर रहा है, सो रहा है, सोल रहा है, तू तो खुद तो सोल रहा है और मेरे को लाद दिया, सोल रहा है। इसे याद रखोगे आप लोग, ध्यान से देखिए, मेरे नाल लद्दा, साम कोई बोझ था मेरे नाल लद दिया, हार के बाद अब तू तो क्या कर रहा है, खुद तो क्या कर रहा है, सोल रहा है, तू तो सोल रहा है और मेरे को लद दिया। ठीक है जी। 27वां देखो, 27वां क्या है, ले कार्बूजियर वास्तुकला कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है। कब से मिलकर 2016 में। कि ले काबू में रख तेरी वस्तु है, कौन सी वस्तु, वो बोल रहा है कि तेरी चड्डी काबू में रख, तो सो रहा है, तेरे को पता तो है नहीं, 16। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद के इतिहासकार शहर का, अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। कब से मिलकर 2017 में। ज़्यादा अहम न कर गुजरात को, मैंने देखा था कहीं कि तेरे को क्या है, खतरा है, खतरा है। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्थल की। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक स्थल में क्या कैसा मिला। प्राकृतिक में केवला देवी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, राजस्थान में। आपको पता कब से मिल गया, 1985 में। अब देखो आप इसको कैसे याद रखोगे कि केवल जो राजा होता है, केवल देवी क्या है, केवल जो राजा होता है, देखो केवल में केवल देवी क्या हो गया, केवल रहेगा राजस्थान में राजा, जो केवल राजा होता है उनके क्या होते हैं, पिच्चा। 1900 आपको याद है, पिच्चासी। पिच्चा मतलब एक होता है उनका सैनिक होता है, सैनिक को बोलते हैं पिच्चा। तो उनके क्या होता है, पिच्चा होता है। किनके होते हैं, राजाओं के पिच्चा होता है। काजीरंगा, काजी भी राजा को बोल सकते हैं अपन, जो काजी होता है काजीरंगा का पे असम में। कब से मिल गया उसको, 1985 में। तो क्या कर रहे हैं, जो काजी राजा, जो काजी होते हैं उनके असमान प्रकार के क्या होते हैं, पिच्चा होते हैं, मतलब बहुत सारे सैनिक होते हैं। पीछे देखिए आपको मानस कहाँ पे, असम में। कब से मिल गया, 1985 में। कैसे याद रखोगे आप लोग, जो मन से असमान रहते हैं, मन से असमान होते हैं कौन, पिच्चा। जितने सैनिक होते हैं क्या होते हैं, मन से असमान होते हैं। कोई किस तरह सोचता है, कोई किस तरह सोचता है, उनकी क्या हो गई, पिच्चासी हो गई। ठीक है जी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान काफी पश्चिम बंगाल में। कब से मिल गया, 1987 में। अब तो तू सुंदर हो गया बंगले में रहते रहते, क्या होता है, अब तो तू सुंदर हो गया बंगले में रहते रहते, साथ तेरे को सतवी आ गया। ठीक है जी। फिर क्या हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, 1988। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो नंददेव जी थे, अब उनका जो कंस था वो उत्तराखंड में, क्या करा, उत्तराखंड में, क्योंकि किसके लिए, नंद के लिए, और क्योंकि उसके बच्चे को मार रहा था बार बार बच्चे को अट्ठा देता था। तो 1988 1900 को याद है, 88 में कैसे होगी, अट्ठा तो क्या था, अट्ठा देता था, मतलब मार देता था। नेक्स्ट वो पश्चिमी घाट में कौन कौन सा मिला, अगर इस्तमलाई कहाँ पे, केरल में। 2012 में शामिल किया गया इसको भी। पेरियार कहाँ पे, केरल में। अन्नामलाई कहाँ पे, केरल में, तमिलनाडु में, दोनों में। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तीनों में शामिल है। और लाल कावेरी, और फिर क्या हो गया, ये कहाँ पे, कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ पे, कर्नाटक में। सादरी कहाँ पे, केरल में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। और कब शामिल किया, 2012 में शामिल किया गया। साथ में नोट करते चलिएगा आप लोग। फिर बात करूँ मैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय कहाँ पे है, आपको पता है, हिमालय की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में है। उसको शामिल कब किया गया था, 2014 में इसको शामिल किया गया था। अब बात की जाए आपको लोगों के लिए, अब बात की कर रहा हूँ मैं मिस्र स्थल आपको पता है एक ही है, तो इसको कैसे याद रखोगे, काजीरंगा कहाँ पे, सॉरी कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। कब शामिल किया, 2016 में। कि जो
है कंचन। कंचन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में, तो शामिल किया 2016 में। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि राज्यवार सूची मतलब कौन से राज्य में कितने धरोहर स्थल है, तो आप कैसे याद रखोगे? देखो असम में कितने हैं? असम में हो गए शामिल 2, असम में कितने शामिल हो गए? 2। अब आप लोग कैसे याद रखोगे इसको कि असम में कितने हो गए? 2। तो आप इसको याद रखोगे कि आसमान, एक तो क्या हो गया आसमान, एक क्या हो गया धरती, मतलब इस तरह क्या है? 2 है, मतलब धरती और पाताल बोलते हैं अपन, तो क्या हो गए? 2, दोनों को साथ में बोलते हैं। नहीं देखिए आप लोग बिहार में क्या हो गया? 2, कि बिहार। हाँ, तो अब हार क्या बोलते हैं कि या तो हार होगी या फिर जीत होगी, दो चीज़ें होती है, तो मेरी क्या हुई थी उसमें? हार। दो चीज़ें होती है तो हार या जीत। फिर क्या देखिए चंडीगढ़ क्या होती है? तो चंडी में क्या रखोगे? चड्डी। तो मेरे पास एक ही चड्डी जिसको मैं सुबह शाम दोनों पहनता हूँ, कितनी चड्डी है? एक ही चड्डी है। फिर आप अब याद लोग रखो दिल्ली, तो दिल्ली में क्या हो गया? 3। अब आपको दिल लगाने में 3 चीज़ें शामिल होती है, आई लव यू, तो कैसे 3 चीज़ें होती है? तो आपको 143 मतलब 3 याद रख सकते हो, ठीक है जी। फिर हो गया गोवा में कितने याद रखोगे? 1। तो कह रहे कि गो यानी जाना, और आ मतलब गो जा मतलब गो मतलब गो यानी जाना, आ यानी वापिस आना, कि तो उसको बोल रहा तू 1 मिनट में वापिस गो आ मतलब वापिस जाके आ, ठीक है जी। अब बात की जाए गुजरात की। अब गुजरात में कितने शामिल है? गुजराती में शामिल हो गए 1। कितने? 3। गुजराती में हो गए 3। अब क्या बोल रहा है कि गुजरी रात। अब उसको बोल रहा है कि गुजरी रात मैंने क्या हुआ? 3 बजे एक सपना देखा। गुजरी रात को मैंने क्या हुआ? 3 बजे एक सपना देखा, जो मेरे लिए बहुत सिद्ध शामिल हुआ। अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 1। हिमाचल प्रदेश कितना है? 1। आपको पता है हिमालय पूरे वर्ल्ड में कितना है? 1। हिमाचल से क्या रखोगे? हिमालय कितना है? ओनली 1 हिमालय है, ठीक है जी। फिर आप याद रखो कर्नाटक में कितने हो गए? 2। अब क्या था कि वो नाटक कर रहा है, वो जो सुबह भी नाटक करता है, शाम को नाटक करता है खाने खाने में, तो दोनों टाइम क्या करता है? नाटक करता है। बात है केरल में कितना हो गया? 0। केरल में कितना हो गया? 0। और मध्य प्रदेश में कितना हो गया? 3। कि वो क्या एक लड़का बोल रहा है कि 3 समय होते हैं, एक तो हो गया सुबह, एक हो गया दोपहर, एक हो गया शाम। एक दोपहर हो गया, एक क्या हो गया? शाम। तो मैं इन सब में क्या करता हूँ? तीनों समय होते हैं जिनमें से मैं मध्य में काम करता हूँ, दोपहर में काम करता हूँ, ठीक है। तो मध्य में काम करता हूँ मतलब दोपहर में काम करता हूँ तीनों समय में से। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में तो उसकी की संख्या हो गई 4। किस तरह की? जो महाराष्ट्र होते हैं उनको चारों तरफ क्या होते हैं? पहरेदारी होती है, अच्छे से उनको देखभाल कर दी जाती है, तो कितना हो गया? 4। अब बात कीजिए महाराष्ट्र उसकी उड़ीसा की बात करें, कितना हो गया? 1। कि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैंने एक ओडी खरीदी है। कितनी? एक ओडी खरीदी है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितने हो गए? 3। राजस्थान में कितना हो गया? 3। जो राजा लोग होते थे उनके कम से कम 3 रानियां तो होती थी। कितनी? 3 रानियां होती थी। 3 रानियां हो गई, ठीक है जी। अब बात की जाए आपका सिक्किम की, तो सिक्किम में देखिए आप, सिक्किम में कितने हो गए? सिक्किम में हो गए आपके पास 1 सिक्का, कि आजकल 1 रुपये का सिक्का कोई लेता ही नहीं। 1 रुपये सिक्के को क्या कर दिया? बंद कर दिया। सिक्किम में क्या रहा? सिक्के को बंद कर दिया। तमिलनाडु की बात करो, तमिलनाडु में कितनी है? 2। कि तुम मिलने जा सकती हो दोनों टाइम उससे, तुम्हें आप परमिशन है, तुम बड़ी हो गए, दोनों टाइम मिलने जा सकती हो। बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितना है? 3। उत्तर प्रदेश में कितना है? 3। अब क्या बोल रहा है उसको कि अब तुम उत्तर दो। तो 3 साल का बच्चा भी क्या दे रहा है? उसका उत्तर दे रहा है। कोई बात पूछी गई तो 3 साल का बच्चा हो गया, फिर भी उसको उत्तर दे दिया, तो इसका अधिक लोगों को थोड़ा अचंभित हुई है कि 3 साल का बच्चा उत्तर दे रहा है। उत्तराखंड में क्या है? 1। उत्तराखंड कौन उतरा था? कंस, तो जो कहता पूरे वर्ल्ड में 1 ही था। पश्चिम बंगाल में क्या है? 1, कि मेरे पास 1 ही बंगला है, ठीक है। अब बात की जाए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सांस्कृतिक यूनेस्को में कितने शामिल थे? 28। प्राकृतिक कितने थे? 7। और यूनेस्को स्तंभ कितने थे? 1 शामिल था। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़ गाइज। साथ ही अपने दोस्तों शेयर कीजिए, उनको फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।